तो आज के क्वेश्चंस हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है भाई हमसे। तो मैग्नीशियम रिबन एक काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम होता है और जैसे कैल्शियम होता है, उनके ही जैसी ये एक रिएक्टिव मेटल है। और अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाता है तो ये एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और इस मेटल में एक जलने की प्रॉपर्टी होती है, जलता भी है। तो जब हम इसे जलाने के लिए जाते हैं तो इसके ऊपर लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम जो रिबन है वो जल नहीं पाता क्योंकि उसके बीच में लेयर आ जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसलिए उसे जलाने से पहले सैंड पेपर से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है जब इसे हवा में जलाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसमें। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, की जो मैग्नीशियम है एक वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। लाइक जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा, जैसे कि सोडियम और कैल्शियम होते हैं उन्हीं के जैसी ये भी एक रिएक्टिव मेटल है। When it exposed to air, जब इसे एयर में यानी कि हवा में खुला छोड़ा जाता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है टू फॉर्म ए लेयर, और ये क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है ऑन इट्स सरफेस, यानी ये अपनी सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है सो दैट, ताकि द अंडरलाइंग मेटल, ताकि जो अंदर की मेटल है कैन बी यूज्ड, ताकि जो अंदर की मेटल है उसे यूज किया जा सके फॉर द रिएक्शन, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ताकि अंदर की मेटल को रिएक्शन के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा भाई हमें, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें दे रखी हैं, उनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कुछ रिएक्शंस उन्होंने दे रखी है हमें। तो पहली जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बोल रखा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और हमें मिलता क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन तुम क्लोरीन के साथ कराते हो तो तुम्हें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। इसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया H2 और Cl2 ले लिया क्लोरीन, और दोनों की जब रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हम इसे दूसरे मतलब इसका दूसरा नाम भी है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और साथ ही साथ क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिलता है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल थ्राइज। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख दो BaSO4, और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख देंगे AlCl3, और साथ में इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करना तुम्हें आता है। सोडियम और वाटर की जब रिएक्शन आपस में कराई जाती है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इनकी भी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सोडियम का फॉर्मूला हो गया Na, और वाटर का फॉर्मूला हो गया H2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा NaOH, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया H2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। इसमें बोल रखा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, की जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने पढ़ लिया होगा इस चीज़ को कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कह सकते हो कि एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन हो गया, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, ये देखते हैं। इसमें होता क्या है कि डाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग डाइजेशन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं खाने के, वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में क्या होते हैं भाई, ब्रोकन डाउन होते हैं, या ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद उनसे जैसे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और ये सेल्स को क्या देता है भाई, एनर्जी देता है। तो ये इस पूरे प्रोसेस में क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई।
तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। ड्यूरिंग डाइजेशन, कि डाइजेशन के दौरान लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ फूड, कि फूड के लार्ज मोलिक्यूल्स, खाने के बड़े मोलिक्यूल्स जो होते हैं, आर ब्रोकन डाउन, वो टूटते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज में। ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, की जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है इन द सेल्स, सेल के अंदर, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और क्या देता है वो सेल्स को, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, वो एनर्जी देता है। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, सिंस एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, रिलीज होती है इन द होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है इस रिएक्शन में कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पे 6H2O 6CO2, और साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो दो प्रोडक्ट और साथ में एनर्जी, यानी कि ये क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो रेस्पिरेशन है उसे इसीलिए क्या माना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है रेस्पिरेशन को।